मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि उपयोग का जो एकाग्रपना है। क्योंकि अभी हम वो बिल्कुल आत्मा के क्लोजअप में पहुंच गए हैं, तो अभी हमको बाकी सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। हमने प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना की बात की, उसके माध्यम से, उन भावों के माध्यम से लगभग तप का ही वातावरण हमने अपने अंदर बना लिया, और उस वातावरण के फलस्वरूप हमारा केवल ज्ञान अवश्यम भावी हो गया। तो अभी एक बात और बता रहे हैं कि जो ज्ञान का व्यापार चलता है, उसमें राग द्वेष भी, कई बार राग द्वेष से युक्त व्यक्ति का भी ज्ञान का व्यापार चल सकता है, और बिना राग द्वेष किए ज्ञेयों को जाना जा सकता है, अर्थात ज्ञान का व्यापार तब भी चलता है। तो अपन इसकी चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहने का अर्थ क्या है। ये दो गाथाएं और चलेंगी उनकी, तो उसके माध्यम से अपन जानेंगे कि उपयोग के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये ना, ये 234 अपन पढ़ने वाले थे आज। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था? इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जानता है कि शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, उसका उदय उसकी अवस्था है, मेरा स्वरूप उससे सर्वथा भिन्न है। उदय काल में संयोग वियोग में हर्ष विषाद के कारण आते हैं, पर वे मुझसे भिन्न है ना। जब वो कर्मों का उदय आता है तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं, इनमें से किसी को मैं अच्छा मान लेता हूँ, किसी को बुरा मान लेता हूँ, लेकिन वो मुझसे भिन्न है, मेरी सत्ता से भिन्न है, मेरे गुणों से तथा मेरी पर्याय से भिन्न है। मैं मेरे द्रव्य गुण पर्याय का ही स्वामी हूँ। शरीर आदि पर द्रव्य कर्म तथा उसकी उदयादि अवस्थाएं मुझ में नहीं, अतः कष्ट पाकर भी वह विचलित नहीं होता। यानी अब देखो कि कितनी बड़ी बात है कि शरीर में रोग आ जाए। शिवादिराज मुनिराज को 700 वर्ष तक कोड़ रहा, और बहुत सारे मुनिराजों को कैसी कैसी व्याधाएं रही, लेकिन उसको उन्होंने उस पर दृष्टि न मान करके, ये मेरी अवस्थाएं नहीं है, ये खाली कहने की बात नहीं, ऐसा महसूस करते हैं। अतः कष्ट पाकर भी वह विचलित नहीं होता, वह उन सब का स्वामित्व नहीं करता। स्वामी बने तो भोगता हो। है, अपन बोलते हैं कि भाई साहब ये जो बैग पड़ा है ये किसका है? तो बोले क्या हो गया? बोले इसको अभी गाय ने फाड़ दिया। तो मैं घबरा जाता हूँ, अरे मेरा मेरा बैग था और गाय ने फाड़ दिया। और फिर आपको बोला कि भाई साहब जो ये बैग है ना ये किसका है? ये गाय ने फाड़ दिया। आप बोलोगे देखा आपने चिन्हों से तो ये मेरा नहीं है। तो मैं उसका स्वामी नहीं बना, तो मुझे कोई कष्ट भी नहीं हुआ। तो कष्ट काहे का है? पर द्रव्यों का स्वामी बनने पर उनकी देख रेख, उनमें होने वाली अवस्थाओं के परिवर्तन से मेरा कंसर्न हो जाता है, और वो कंसर्न उस मुझे उस स्वामी पने का वास्तव में सजा दे। स्वामी बने तो भोगता हो, स्वामी मैं नहीं हूं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा के कारण शरीर आदि के नाश में अपना नाश नहीं देखता, अतः भोगते हुए भी नहीं भोगता,
ऐसा कहा जाना चाहिए। है भोगता हुआ भी नहीं, भोगता का अर्थ क्या है कि सारे प्रसंग तो वैसे ही उपस्थित थे, जिन प्रसंगों में साधारण व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, राग द्वेष से भर जाते हैं, लेकिन ज्ञानी उनसे भरता नहीं है। अर्थात भोगों का, भोगावली, कर्मों की भोगावली, उसके तदनुसार कर्मों का उदय हुआ, या कर्मों के उदय में उस तरह के दृश्य उपस्थित हुए, लेकिन मैंने उनमें स्वामित्व नहीं रखा, इसलिए फल आते हुए भी मैंने फल को भोगा नहीं, ऐसा कहा जाना चाहिए। इसी का प्रकारांतर से समर्थन करते हैं। इसी बात को दूसरे ढंग से कैसे बोल रहे हैं? इतः पदार्थ पदार्थ प्रतनाओ गुंठनाद, बिना कृते रेकम ना कुलम ज्वलत, समस्त वस्तु व्यतिरेक निश्चयात विवेचितम ज्ञान मिहावतिष्ठते। नाना प्रकार के पदार्थों के प्रसार का जो आश्रय यानी ज्ञान, उसके रहते हुए भी उसके कर्तृत्व से रहित अथवा आकृति से रहित समस्त पदार्थों की पारमार्थिक भिन्नता के निर्णय से भिन्न स्वरूप निर्णीत हुआ, स्वभाव से एक रूप आकुलता रहित उदीयमान ज्ञान इस आत्मा में अवस्थित है। तो क्या बोल रहे हैं? रागादि की भूमिका के बिना भी ज्ञान ज्ञेय का सहज संबंध होने से ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान में विकल्प होते हैं। देखो, अभी हम किसी नदी को देख रहे हैं, किसी एक जंगल में फैले हुए जो प्रकृति के जो दृश्य हैं उनको देख रहे हैं, कहीं किसी का पेड़ लगा है, किसी के फल गिर रहे हैं, कहीं नदी की कलकलाहट हो रही है, कहीं पक्षियों का विचरण हो रहा है। तो इन सबको देखते हुए और उसमें ज्यादा राग द्वेष किए बिना भी मैं उनको जान सकता हूँ, क्योंकि वो प्रकृति मेरी नहीं है, उनमें मैंने अभी अपनापन और परायापन का कोई संबंध स्थापित किया नहीं है। मैं सहज में ज्ञाता दृष्टा होकर के अपना उनका सामान्य अवलोकन कर रहा हूँ। तो अवलोकन करते समय भी मेरे को कुछ ज्ञान होगा ना, उन पदार्थों को देखकर, ये नदी है, ये वृक्ष है, ये फल वाला है, ये आम का वृक्ष है, ये सब जो है। तो रागादि की भूमिका के बिना भी ज्ञान ज्ञेय का सहज संबंध होने से ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान में विकल्प होते हैं। विकल्प का अर्थ यहाँ पर क्या है? विकल्प का मतलब है कि वो ज्ञान जो है, जैसे आ, सामान्य रूप से जब जानता है तो वो जो जो उनमें थोड़ा सा भावों में ऊंच नीच जो होती है, जब जैसे अपन कुछ बोलते हैं ना, तो वो अपने शब्द चित्र बनते हैं आजकल, तो ऊपर नीचे वेव लेंथ जो दिखाई देती है, वेव्स, वो सब उनमें ऊंचाई और नीचाई के जो परिमाण होते हैं। तो उसी तरह से जब जीव चिंतन करता है तो तरह तरह के गेय जब उसके ज्ञान में आते हैं, तो ज्ञान तदनुसार परिणमित होता है। उसकी अपनी अपनी पर्याय होती है उन ज्ञान के, उन ज्ञेयों के अनुसार। उनको जानने के लिए करना पड़ता है। जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं तो हमें बारीकी से देखना पड़ता है, बहुत बहुत बारीक अक्षर है तो बहुत ऐसा जोर ध्यान लगाना पड़ता है। तो उसी तरह से ज्ञान में जो विकल्प आते हैं, वो ज्ञेयों को जानने के लिए आते हैं। उनमें जरूरी नहीं कि राग द्वेष तत्काल ही उत्पन्न हो जाए। ज्ञानी जब समस्त वस्तुओं से भिन्न अपने स्वभाव का अनुभवन करता है, तो उसका उपयोग विकल्पों से दूर हो जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं, एकमात्र ज्ञेय एक वस्तु है, एक ही वस्तु ऐसी ज्ञेय है जिसमें जो ज्ञान जाता है तो विकल्प नहीं होते। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आते हैं, ये पेड़ आम का है कि तरबूज का है, कि ये किस चीज का है, कि ये नीम का है, कि निवोली का है, कि पीपल का है। ये सब जो आप बात कर रहे हो, ये सब विकल्प ज्ञान में आ रहे हैं, आप सहज जिज्ञासा के द्वारा जान रहे हैं। लेकिन एक ही वस्तु ऐसी है जिसको जब जानने में आता है तो ये सब जो है विकल्प खो जाते हैं। क्यों खो जाते हैं? क्योंकि अब मेरी जानने की जो क्रिया है वो स्व को जान रही है, स्वभाव को जान रही है। और स्वभाव को जानने में, स्वभाव तो एक ही प्रकार का होगा, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं चैतन्य से युक्त हूँ, वो जो गुणों से भरा हुआ मेरा जो स्वभाव है, उसको जानना तो एक ही प्रकार का होगा। उसमें विकल्पों का क्या काम, प्रोवाइडेड कि मेरा पूरा पूरा उपयोग उसमें लगे। तो बोल रहे हैं ज्ञानी
जब समस्त वस्तुओं से भिन्न अपने स्वभाव का अनुभवन करता है तो उसका उपयोग विकल्पों से दूर हो जाता है। पदार्थों की आकृतियों और रूप ज्ञान का परिणमन नहीं होता है। अब बोलोगे साहब मेरा ज्ञान चौड़ा हो गया, क्योंकि वो अभी इतना बड़ा बॉक्स है उसको देख रहा है तो इतना ज्ञान चौड़ा हो गया, पदार्थ के अनुसार चौड़ा हो गया। तो बोल रहे हैं पदार्थों की आकृतियों और रूप ज्ञान का परिणमन नहीं होता। उस समय गुरु से, शास्त्र से, वचनों से, अनंत परमेष्ठि से, सिद्ध परमात्मा से भी मैं भिन्न हूँ ऐसा निर्णय करने से उसका प्रकाशमान ज्ञान अब अपने ही एक रूप में है। बात किसको जानने की कर रहे हैं? स्व को जानने की कर रहा हूं। तो स्व को जानने के लिए किसी प्रकार की जो आकृतियों के रूप में जानने की जरूरत नहीं, मैं तो स्वयं ही आकृति से रहित हूँ। तो एक बार निर्णय कर लिया कि मैं सबसे भिन्न निराला हूँ, लेकिन कैसा हूँ? मैं आत्म तत्व को जानने वाला आत्मा, आत्म स्वभावी हूँ। तो बोल रहे हैं ऐसा निर्णय करने से उसका प्रकाशमान ज्ञान अपने ही एक रूप में है, अर्थात वो विकल्पों में नहीं गया। पर पदार्थों से ये रूप से भी उस काल में संबंध टूट गया। जिस समय मैं अपने को जान रहा हूँ उस समय किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं आ रहा है, दूसरे पदार्थों को जानने का भाव भी छूट गया है। जैसे मैंने आपको वो अर्जुन के द्वारा वो चिड़िया की आंख देखने की बात कही थी ना, तो उसको सारे विकल्प क्या छूट गए, उसको अब शाखाएं भी नहीं दिख रही, उसको वृक्ष नहीं दिख रहा है, उसको और कुछ पत्तियां नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि उसका देखने में तो आंख पूरी देख रही है अभी भी, उसके साथ खड़े हुए उन लोगों को सब दिख रहा है। अर्जुन को भी पहले दिख ही रहा था, लेकिन जब उसने अपने उपयोग को सूक्ष्म किया तो उसको वो पर्टिकुलर चीज दिखाई दी। ठीक उसी प्रकार से उपयोग की सूक्ष्मता के द्वारा ही स्व का अवलोकन भली भांति किया जा सकता है। उपयोग को बांटना नहीं, है ना। तो वो उपयोग जब स्थिर रह जाएगा तो वही उसी की महिमा। पर पदार्थों से ज्ञेय रूप से भी उस काल में संबंध टूट गया, ज्ञान ज्ञेय के भी विकल्प दूर हुए। अतः निराकुल, निर्विकल्प एक ज्ञान जिसे ध्यान भी कहा जा सकता है आत्मा में अवस्थित होता है। यही केवल ज्ञानोत्पादक बीज है। देखो, अभी तरह तरह के जो लौकिक लोक में जो ध्यान बताते हैं बहुत सारे, जैसे विपश्यना है जो आपके, और दूसरे छोटे मोटे ध्यान है, एक पहले SSY करके हुआ करता था। तो उन सब के माध्यम से वो क्या करते हैं कि किसी एक स्थान पर या किसी एक वस्तु के ऊपर ध्यान को केंद्रित करते, वो केंद्रित करने से अपने उपयोग का सामर्थ्य ऐसा बना देते थे कि वो जब चाहें जब वहां स्थिर कर सकते हैं। भाई विपश्यना का एक कोर्स मैंने अटेंड किया था, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि सिर के ऊपर में एक, अपने एक स्कैनर की कल्पना करते हैं कि मेरे सर के ऊपर में एक पॉइंट है जहां से मैं अपनी यात्रा प्रारंभ करता हूँ, और उस पॉइंट को पूरी शरीर के ऊपर ले जाकर स्कैन करते हैं कि कहाँ शरीर के कौन से स्थान पर खुजली हो रही है, कौन से स्थान पर गीलापन है, कहाँ पसीना आ रहा है, कहाँ थोड़ा सा दर्द है। ऐसा करते करते उस पॉइंट को पूरे शरीर के एक एक भाग पर से गुजारते हैं। उस गुजारने में एक अपेक्षा से तो चंचलता है क्योंकि मूवमेंट है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से बाकी सारे संसार से कट ऑफ है, और सिर्फ अपने शरीर के एक एक इंच का ही स्कैनिंग चल रहा। उस प्रोसेस को अपन उस दृष्टि से उपयोग की एकाग्रता मान सकते हैं कि वो उस शरीर के उतने ही भाग तक सीमित है। तो ये तो बाह्य बाह्य दशाएं हैं ध्यान की, लेकिन जब वो आंतरिक दशा में जीव अपने स्वभाव को टच करता है, स्पर्श करता है, तब उसकी दशा ऐसी ही होती है, और वो तभी संभव है क्योंकि वो आत्मा जो है कोई मामूली पदार्थ नहीं है, वो दिखाई देता नहीं, आकृतियों से समझा जाता नहीं। इसलिए उसको समझने के लिए बहुत ध्यान की आवश्यकता है। जैसे अपन बोलते हैं करणानी योग का कोई विषय समझाना होता है तो अपन कहते भाई साहब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बारीक बात है, आपका अगर उपयोग भटक गया तो आप समझ नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जो जीव आत्मा का ध्यान करते हैं, अर्थात आत्मा को
समझना चाहते हैं, आत्मा के स्वभाव के नजदीक जाना चाहते हैं, उन्हें अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ वो करना होगा। और पूर्ण सामर्थ्य का अर्थ क्या है? कि मेरा ध्यान कहीं भटके नहीं, समस्त मेरा उपयोग मात्र मुझ में ही लगे। और कैसा लगे? बिना राग द्वेष के लगे। बिना राग द्वेष के ही लगेगा, क्योंकि आत्मा हर कोई को दिखती नहीं, हर किसी के अनुभव में आती नहीं। राग आदि की साक्षी में तो बिल्कुल नहीं। अतः निराकुल निर्विकल्प एक ज्ञान, जिसे ध्यान भी कहा जा सकता है, आत्मा में अवस्थित होता है। यही केवली ज्ञानोत्पादक बीज है। बीज है मतलब कि यही बीज वृक्ष बनेगा। तो मुझे क्या करना है? बोले आपको, अभी जब कहीं भी शुरुआत करते हैं तो वो गिनती से शुरू करते हैं, आप सांस पर ध्यान दो, सांसों पर ध्यान दो। क्यों दो ध्यान? सांसों पर ही क्यों ध्यान दो, बाकी चीजों पर क्यों ध्यान ना दो? क्योंकि श्वास एक तो निरंतर आएगी जब तक आप हैं, और दूसरे ये कि उस बहाने से आपका ध्यान बाह्य संसार से कटाव हो जाएगा, और उसमें, उस ध्यान में लगने के कारण से आप जो है बाकी सारे राग द्वेष आदि के विकल्पों से बच जाए। निरंतरता से आप उसको देखेंगे तो आपका ध्यान सीमित हो जाएगा आत्मा में। और वही स्थिरता ही, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती है। वो स्थिरता यही है। सारे जो मुनियादि हैं, वो केवल ज्ञान की जो साधना करते हैं, उस साधना में वो स्थिरता ही तो है। एक अंतर्मुहूर्त तक स्वभाव में बने रहने का अभ्यास निरंतर किया जाता है। और जिस क्षण वो घटित होता है, जाता है और डिग जाता है, जाता है डिग जाता है, अंतर्मुहूर्त से पहले ही हट जाता है। फिर ट्राई करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, से करते करते कितने जीवन निकल जाता है, लेकिन छोड़ते नहीं। और जैसे ही वो मौका आता है कि एक अंतर्मुहूर्त तक मेरा ध्यान टिक गया स्वरूप में, केवल ज्ञान हो, तो हम कब शुरू करेंगे? हम कब प्रारंभ करेंगे? अब हमें पूरा फार्मूला समझ में आ गया। देखो, कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हम कहेंगे भाई साहब अभी बात थोड़ा सा दिल्ली दूर है, अभी मैं राग द्वेष से भरा हुआ हूँ, गृहस्थी का बोझा मेरे ऊपर है, पूरी तरह से मुझे विश्वास भी नहीं हुआ है कि इससे कुछ होने वाला है। तो वो क्या बोलेंगे कि सबसे बड़ी चीज जो है वो विश्वास की कमी है। विश्वास तो ले आओ, आप राग द्वेष से भरे हो तो क्या हो गया है? चतुर्थ गुण स्थानधारी जो असंयत सम्यक दृष्टि जो होता है, वो भी तो गृहस्थ आदि के बोझ से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी उसको बोलते हैं कि वो सम्यक दर्शन के द्वारा मोक्ष के मार्ग में स्थापित हो गया है, मोक्ष के मार्ग से गुजरने लगा है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। हम जैसे हैं, जहां भी हैं, उसी भूमिका में भी मति ज्ञान है ना मेरे पास, मति शुद्ध ज्ञान है। मति शुद्ध ज्ञान ही तो आगे चल करके केवल ज्ञान में बदलेगा, कन्वर्ट होगा। सारी सामग्री रॉ मटेरियल मेरे पास है, प्रोसेस भी समझ में आ गया। अब करना क्या है? बस इस विश्वास, दो विश्वास रखना। एक तो जिनेंद्र देव ने जो बात कही है वो 100% सत्य है, और दूसरी बात ये कि मैं अवश्य ही कैवल्य को प्राप्त करके और मुक्त रूप की मुक्त आत्माओं के समान बनने की सामर्थ्य रखता हूँ। और तीसरा ये कि यहाँ मुझे रहना ही नहीं है। ये विश्वास भी तो हो ना कि संसार मेरे रहने योग्य नहीं, मेरे यो रहने योग्य जो जगह है वहां मैं अवश्य ही पहुंच जाऊंगा, प्रोवाइडेड जिनेंद्र देव के वचनों में श्रद्धा हो। श्रद्धा, भरपूर श्रद्धा हुई तो सम्यक दर्शन हो गया। और अपने स्वभाव में बनने की, बने रहने की हट हुई पैदा, संकल्प हुआ तो वही चारित्रिक दशा है। आत्म तत्व तथा उससे अभिन्न बोध अन्य सर्व पदार्थों से, उनके गुणों से, उनकी पर्यायों से पृथक भूत स्थित हुआ, ऐसा दिखाते हैं।
हाँ क्या दिखाते हैं? अन्येभ्यो व्यतिरिक्तम आत्मनियतम विव्रत पृथक वस्तुता वाधानो जन शून्य सेव दमलम ज्ञानम तथावस्थितम मध्याद्यंत विभाग मुक्त सहजय स्वरा प्रभाभासुरै शुद्ध ज्ञान घनो यथाश्य महिमा नित्योदिता नित्योदित स्थिष्ठ तदी। यह विशुद्ध ज्ञान अन्य संपूर्ण पदार्थों से पृथक है, उसकी स्वतंत्र वस्तुता है, उसे धारता हुआ केवल आत्म तत्व में ही सुनिश्चित है, पर के ग्रहण त्याग से भिन्न दोष रहित ऐसा स्वरूप उसका प्रकट हुआ। आदि मध्य अपनी स्वाभाविक विस्तृत ज्योति से प्रकाशमान शुद्ध ज्ञानमय है। ऐसी महिमा नित्य ही उदय रूप में रहती है। क्या बोल रहे हैं? आत्मा का लक्षण, क्या लक्षण है? उपयोगो लक्षणम। तत्वार सूत्र का एक प्रसिद्ध श्लोक सूत्र है, उपयोगो लक्षणम। है ना, दो शब्दों में कितना रहस्य भर दिया। इस सूत्र के अनुसार उपयोग ही है लक्ष्य, लक्षण। और लक्षण वह है जो लक्ष्य में ही रहे, लक्ष्य के बाहर ना रहे। आत्मा का यह उपयोग लक्षण आत्मा में ही नियत है, संपूर्ण आत्माओं में पाया जाता है। उपयोगो लक्षणम का अर्थ क्या है? कि उपयोग ही जीवों का लक्षण है। जीव उपयोग के बिना रहते नहीं। उपयोग का अर्थ क्या है उनका? उनका कंसंट्रेशन, उनका अटेंशन। उसके बिना जीव होते ही नहीं, नहीं तो फिर तो वो जड़ हो गया। आत्मा का यह उपयोग लक्षण आत्मा में ही नियत है और संपूर्ण आत्माओं में यह लक्षण पाया जाता है। अतः अव्याप्ति दोष से युक्त नहीं है। अव्याप्ति का अर्थ क्या है? कि जो मेरा लक्ष्य है, परिभाषा का जो लक्ष्य है, वो जिनको लक्ष्य करके परिभाषा बनाई गई, उन सब वस्तुओं में वो पाया जाए तो अव्याप्ति दोष नहीं होगा। नहीं, कुछ में तो पाया जाए, कुछ में नहीं पाया जाए। केवल वो ज्ञान गुण जो है जीव का गुण है, समस्त जीवों का गुण है। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ जीवों का ज्ञान गुण नहीं है, कुछ का हो, फिर तो उसमें अव्याप्ति दोष लगेगा। लेकिन सभी में है, तो इसलिए परिभाषा सही है, उसमें अव्याप्ति दोष नहीं। अतः अव्याप्ति दोष से युक्त नहीं है। जो लक्षण संपूर्ण लक्ष्य में ना जावे, वह अव्याप्ति दोष से संयुक्त माना जाता है। जैसे मैं कहूँ साहब कि आ, जो पदार्थ का लक्षण, वस्तुओं का लक्षण है कि उसमें चेतना होनी चाहिए। समस्त जो द्रव्य है, द्रव्यों का लक्षण है कि उनमें चेतना होनी चाहिए। तो ये चेतना सब में पाई जाती। वो जो पुद्गल पुद्गल आदि हैं या जीव के अतिरिक्त और जो पदार्थ हैं, उनमें तो चेतना नहीं पाई जाती, इसलिए उसमें अव्याप्ति दोष लगेगा। आत्मा के इस लक्षण में यह दोष नहीं। ज्ञान अन्यों से भिन्न है। किससे भिन्न है ज्ञान? बाकी सब द्रव्यों से भिन्न है, अपनी पृथक वस्तुता रखता है। अतः आत्म भिन्न पदार्थों में न पाए जाने से वह अति व्याप्ति दोषों से भी रहित है। आत्मा के बारे में क्या बोला गया? अति व्याप्ति दोष का मतलब क्या है? कि वो आत्मा से अलग पदार्थों में भी पाया जाए। अगर मैं कहूँ कि जीव उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान होता है, तो इसका अर्थ क्या है? कि जीव के अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं, उस उनमें वो नहीं पाया जाएगा, तब मेरी परिभाषा सही होगी। और ऐसा ही है ज्ञान। आत्मा आत्म भिन्न पदार्थों में न पाए जाने से वह अति व्याप्ति दोषों से भी रहित है। अति व्याप्ति दोष वहां होता है जहां लक्षण अलक्ष्य भूत पदार्थों में भी पाया जाए। ज्ञान अपनी वस्तुता को रखता है, पर को ग्रहण नहीं करता, अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता, तथा अतः असंभव दोष से भी रहित है। अपने तीनों दोष पढ़े थे ना, अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष और असंभव दोष। अव्याप्ति दोष में तो क्या कहा था अपन ने? कि जो हमारा लक्ष्य है, जिसको परिभाषित किया जा रहा है, वो उस लक्ष्य में आने वाले समस्त पदार्थों में वो पाया जाए।
अगर किन्हीं में पाया जाए, किन्हीं में नहीं पाया जाए, तो अव्याप्ति दोष होता है। और जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य में तो सबको सब में पाया जाए, जो मेरा लक्ष्य नहीं है उनमें नहीं पाया जाए, अगर पाया गया तो अतिव्याप्ति दोष हो गया, कि आपने जो लक्ष्य बताया था उसके अतिरिक्त भी औरों में वो पाया जाता है। जैसे मैं आप उदाहरण के लिए आपको बोलूं कि आ, क्रियावती शक्ति सिर्फ जीव, क्रियावत शक्ति जिनमें पाई जाती है वो जीव कहलाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि जीव के अतिरिक्त तो और कहीं नहीं होना चाहिए वो, लेकिन होता है, पुद्गल में भी क्रियावती शक्ति है। इसलिए कौन सा दोष आया? अति व्याप्ति दोष आया। ठीक है ना, कि उनमें भी पाया गया। तो इस तरह से जो अपन ने ये पहले पढ़ा था, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष, और तीसरा था असंभव दोष। असंभव दोष क्या था? जो संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं। जैसे आपसे बोले आकाश के फूल लेकर के आओ, तो आकाश के फूल होते नहीं, तो वो असंभव है। जैसे यहाँ पे वो लिखा है, ज्ञान अपनी वस्तुता को रखता है पर को ग्रहण नहीं करता, अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता, अतः असंभव दोष से भी रहित है। इसमें असंभवपना है ही नहीं, एक्चुअल में ऐसा है। जो लक्षण पर में चला जाए और अपने लक्ष्य में ना रहे, वह असंभव लक्षण है। जो दूसरे के ऊपर दूसरी चीजों में भी चला जाए और अपने लक्ष्य में ना रहे, वह असंभव दोष है। यदि ज्ञान आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थ को ग्रहण करता, अर्थात लक्ष्य को छोड़ अलक्ष्य को पकड़ लेता, अथवा अपने स्वयं के स्वरूप को त्याग देता, तो वह आत्मा का असंभव दोष युक्त लक्षण कहलाता। पर ऐसा नहीं है, अतः उसमें असंभव दोष भी नहीं है। इस तरह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, तीनों प्रकार के दोषों से रहित यह ज्ञान ही आत्मा का संपूर्ण लक्षण है। अपन ने ये क्यों पढ़ा, इस सब के बारे में अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा बताएं जरा। शैलन जी बताओ, ये अपन ने क्यों किया? ये अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष पढ़ने का हमें क्या लाभ है? जो आइडिया आपको आए रख ली, जिसको आए वो बताएं। बोलिए ललित जी। और मतलब और विश्लेषण किया है कि भाई ज्ञान जो है हाँ वो किसका स्वरूप क्या है, उसके क्या गुण हैं, लक्षण क्या हैं। तो और क्लैरिटी आए, जिससे कोई मतलब जीव कंफ्यूज ना हो कि भाई ये पुद्गल में भी ज्ञान है या क्रियावती शक्ति उसमें भी है, इसमें भी है। तो मैंने मेरे ख्याल से और सरल तरीके से चीजों को स्पष्ट करने का कोशिश प्रयास किया। किया है आचार्य ने। मतलब अपन क्या है, ये जीव की बहुत बारीकियां पढ़ रहे हैं अभी। हम्म। वो बाकी इन जनरल तो अपन ने बहुत पढ़ा, अभी हम आत्मा के स्वभाव के बहुत नजदीक आ गए। हमने उसके लक्षण पहचाने कि उपयोग उसका लक्षण है। हमने ये पहचाना कि वो दूसरे द्रव्यों में नहीं पाया जाता। हमने ये पहचाना कि वो राग द्वेष से युक्त पर्याय में भी वो गेयों को जान सकता है। हमने ये भी जाना कि राग द्वेषों की उत्पत्ति कब होती है, कौन से प्रसंगों में होती है, कौन से जीव के अज्ञान के कारण होती है, श्रद्धा खोटी होने पर होती है, कर्म के उदय का उसमें क्या कनेक्शन है, और कर्म के उदय होने होने पर भी जीव किस तरह से स्वतंत्र रहता है, ये सब हमने बारीकी पढ़ी। तब इसमें जो असंभव लक्षण आप जैसे बता रहे हैं, हाँ तो अगर अगर मैं ये कहूँ कि उद्गल में चेतना हो, मतलब मिले, ये असंभव लक्षण है, ऐसा नहीं हो सकता है, असंभव बात है। बिल्कुल सही कहा आपने, कि आप असंभव दोष है। जीव में बोले कि इसमें रूप रस गंध वर्ण होते हैं, तो ये संभव है। क्योंकि वो हमारे सामने प्रैक्टिकल है ना, किसी भी पुद्गल को, किसी भी पत्थर को ज्ञान नहीं होता, ये हमारे सामने है। हम सब लक्षणों से जानते हैं उसको। और अगर कोई हमको कहानी सुनाए साहब कि एक बार क्या हुआ कि एक पत्थर ने दूसरे पत्थर से ऐसा ऐसा कहा, तो अपन बोलते हैं असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे पॉसिबल है, उसमें वो गुण ही नहीं। पर अपनी माइथोलॉजी में सब जो कहानियां आती हैं उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें कर देते हैं। हाँ वो तो तो, फिर वो तो ऐसी बात करते हैं। वो सुधा सागर महाराज जी कहते हैं ना, हाँ, सुधा सागर महाराज कहते हैं, मैंने भगवान से कह दिया है। उन्होंने बोला कि भाई पूछ लो लोगों से वो क्या चाहते हैं।
तो मैंने उनसे कहा कि हाँ मैंने पूछ लिया है महाराज। और वो ये सब जो कहानी सुनाते हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और ढंग से बताते हैं, अपन भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, और वो भी जानते हैं, उस संवाद को अपन एंजॉय करते हैं। तो वो है दशा, हम्म। लेकिन। बेसिकली व्याप्ति और अतिव्याप्ति जो मेरी समझ में आता है वो हम इसलिए बहुत प्रिसाइसली चीज को व्याख्या करने के लिए यूज करते हैं। और जिससे जब भी कभी जब हम बहुत आगे की जब ज्ञान की बातें करें तो हमारी उसमें कोई दोष रहित होनी चाहिए। तो क्योंकि वो कई बातों को मिलने से ना हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बहुत प्रिसाइसली करने के लिए कि इसमें ये व्याप्ति का गुण है, अतिव्याप्ति का गुण है, और ये सब उसको करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हम्म। am I करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे को एकदम जो है, जो परिभाषाएं अपन बनाते हैं, देखो, लोक में भी हम जो परिभाषाएं बनाए, वो परिभाषा कैसे बनाते हैं? हम बोलते हैं कि भाई साहब, जितने भी इंजीनियर होते हैं वो सब पुरुष होते हैं। तो अब इसमें कौन सा दोष आया? दोष आया क्या इसमें? तो है ना, क्या दोष है? इसमें अतिव्याप्ति को दोष हो गया, मतलब बहुत अतिरेक ले लिया बात को। हाँ, ये अतिव्याप्ति दोष क्यों है? क्योंकि पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियां भी इंजीनियर होती हैं, तो इसलिए ये परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष है, उन पर भी लागू होता है। और अव्याप्ति दोष कहूं तो, अव्याप्ति दोष की कोई उदाहरण तो बताएं। जो अव्याप्ति दोष किसे कहेंगे? कि जैसे मैंने कहा कि जितनी भी आत्माएं होती हैं वो सभी तीर्थंकर बनती हैं, तो ये भी बनती हैं क्या? स्टेटमेंट गलत हो गया स्टेटमेंट ये भी। हाँ, अव्याप्ति दोष है, एकदम सिंपल मतलब सब उनमें नहीं पाया एग्जाम्पल, जाता। एकदम सिंपल एग्जाम्पल दें हाँ कि सभी फल खट्टे होते हैं। हाँ तो हाँ, बराबर। सभी फल तो खट्टे ही, तो कुछ मीठे भी होते हैं। हाँ, तो इसमें कौन सा दोष आया? तो ये अव्याप्ति हुआ क्या? अव्याप्ति दोष आया, क्योंकि हम्म। बहुत सारे फलों में वो गुण व्याप्त नहीं है। है, और अतिव्याप्ति कौन सा होगा? दूसरा कोई उदाहरण सोचो। अतिव्याप्ति मतलब जो, तो जो मैंने अपना टारगेट बनाया उनके अतिरिक्त भी उनको उन यात्रा में और होगा। चीजों पर लागू हो। जैसे मैंने आपको क्रियावती शक्ति का बताया, हम्म। मैंने आपको बोला कि जितने भी जीव हैं, या ये कहूँ कि जो क्रियावती शक्ति है वो सिर्फ जीवों में पाई जाती है। तो आप बोलोगे कि जीवों में कैसे पाई जाती है, उसके अलावा खुदगल में भी पाई जाती है ना? तो अतिव्याप्ति दोष हो गया, ये जो मेरा टारगेट है उससे ज्यादा लोगों पर वो लागू होती, तो अतिव्याप्ति। ठीक है, इसका अभ्यास करना, हमें उदाहरण ढूंढ के कल लाना हो, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज। तो देखो, अभी बहुत सुंदर जो ये चल रहा है कि हमारा सबका उपयोग इतना सूक्ष्म हो गया है कि हम ये समझ गए हैं कि आचार्य हमको किस तरफ ले जाना चाहे। आचार्य चाहते हैं कि आत्मा की ऐसी कोई खूबी शेष ना रहे जिससे मैं परिचित ना हूं। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता, पक्का पता लग गया है कि मुझे इसका क्या करना है। जैसे वो एक मैजिक क्ले होती है ना, वो बच्चों को दे देते हैं, तो बच्चों को सबको बोलते हैं मैं, सब बच्चे स्वतंत्र हैं ये इस मैजिक क्ले से जिनको जो बनाना है वो बनाए। तो उसमें जितनी जितनी विविधताएं हो सकती हैं वो अपनी अपनी कला से वो बच्चे बनाते हैं। उनका टारगेट वही क्ले है, मैजिक क्ले, उसके हिसाब से बनाते हैं। और उसकी खूबियां भी वो जान जाते हैं, इसको मैं कैसा ट्विस्ट कर सकता हूँ, कैसे कर सकता है, इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, उसमें पारंगत हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अब मैं उस दशा को प्राप्त होने वाला हूँ जिसमें आचार्यों ने मेरी खूबियां मुझे बताई, कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं विकल्पों से बच सकता हूँ, कैसे मैं संसार से कट ऑफ हो सकता हूँ, कैसे अपने भोगों से अपने आप को रोक सकता हूँ, कैसे अपने को मुक्त कर सकता हूँ, कर्मों की दशा से कैसे निवृत्त हो सकता हूँ। ये सारी चीजें मुझे बता दी गई हैं। हैं? और बताने के बाद में पूरा प्रोसेस भी बता दिया, और उस प्रोसेस के बाद में मैं किस रूप में निखर के आऊंगा ये भी बता दिया। वर्तमान में मेरे पास क्या क्या अशुद्धताएं हैं ये भी बता दिया। तो जो शिष्य है वो और ज्यादा इच्छुक हो रहा है
कि महाराज जो इतना कठिन विषय है, कठिन विषय क्यों है? क्योंकि मैं कभी भी अपने स्वभाव में गया नहीं, आदत नहीं है मुझे। तो मुझे थोड़ी और बताओ ना, थोड़ी और हिंट दो। तो वो हिंट दे रहे हैं कि भैया तुम रागी द्वेषी भी रहे, तो रागी द्वेषी रहने में भी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। राग द्वेष के रहते हुए भी कितने ज्ञानियों ने कितना ज्ञान का परिमाण बढ़ा लिया। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव युद्ध भी कर रहे हैं, और उसके बाद भी आत्मा के बारे में भी भली प्रकार जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राग द्वेषों से भरे होने के बावजूद भी, उस पर्याय में रहते हुए भी तुम निराश मत होना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बनेगा। ठीक है ना? तो अभी जो आगे के जो अध्याय आने वाले हैं, वो इस शायद उसमें प्रिंट में नहीं आ रहे हैं। कौन सा नंबर था हमारा? ये 200, 235, 235 के बाद आत्मा का लक्षण पाना के लिए संपूर्ण लक्षण, विज्ञान ही आत्मा का संपूर्ण लक्षण है। इसके बाद की जो दो गाथाएं इसमें प्रिंट नहीं है शायद, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तो उसका सार सार आपको समझाता हूँ, तो उसको आपको समझ में आएगा। आत्मा का यह ज्ञान लक्षण, तो ऊपर लिखा है, इस तरह अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव तीनों प्रकार के दोषों से रहित यह ज्ञान ही आत्मा का संपूर्ण लक्षण है। यानी ये जो मैंने डायलॉग बोला कि आत्मा का संपूर्ण लक्षण उसका ज्ञान है, तो वो ज्ञान जो मैंने कहा, ये मेरे कथन में ना तो ये अव्याप्ति है। क्यों अव्याप्ति क्यों नहीं है? कि संसार की जितनी भी आत्माएं हैं सब में ये लागू होता है, कोई बचता नहीं, किसी को इससे वंचित नहीं है, इसलिए अव्याप्ति दोष नहीं है सभी आत्माओं में। और अतिव्याप्ति इसलिए नहीं है कि मैंने टारगेट आत्माओं का, जीवों का बनाया, जीव के अतिरिक्त और किसी द्रव्य में नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है। और ऐसा होना कि ज्ञान गुण का धारी होना और ज्ञान के द्वारा सब कुछ जाना जाता है, ये प्रमाणिक है, इसलिए इसमें असंभव दोष भी नहीं। तीनों लेकिन प्रकार सर के। इसमें अगर अगर यही चीज अगर हम पुद्गल के लिए कहें, हाँ, तो पुद्गल के जो लक्षण है, उनके रेस्पेक्ट में देखें तो वो भी इन दोषों से रहित है। बिल्कुल। बिल्कुल, आप बताओ मेरे परिभाषा उसकी। हाँ, नहीं मतलब ये जो सेंटेंस है पुद्गल के लिए भी एप्लीकेबल है, तो केवल ज्ञान, ये जो है ज्ञान आत्मा का संपूर्ण लक्षण, ये इसकी जगह हम बोल सकते हैं भाई जो पुद्गल के लक्षण है, रस गंध, हम्म। आकार, बोलो। और ये जो, हाँ ये सब स्पर्श उसके रूप संपूर्ण रस लक्षण। गंध वाले सभी हाँ, पुद्गल होते हैं। होते हैं। तो तो बिल्कुल इसमें अव्याप्ति दोष है। इस हाँ, अव्याप्ति दोष भी नहीं है, अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है, असंभव दोष भी नहीं है। असंभव नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर इसको आत्मा के लिए क्यों सिंगल आउट कर दिया? ये चीज तो सभी के लिए एप्लीकेबल है सर। नहीं, ज्ञान की बात करें ना, ज्ञान की। हाँ, ज्ञान ज्ञान। हाँ ठीक है, तो ऐसे बाकी अगर हम ले लें कोई भी और प्रॉपर्टी ले लें तो वो उसके लिए भी एप्लीकेबल है वो चीज। हाँ तो करो ना, अपन तो अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा को कैसे पहचानूं? अभी आपको जैसे नहीं पुद्गल नहीं, को अब पहचानना है। इसमें सेंटेंस ऐसा लग रहा है सर जैसे कि ये दोष है केवल आत्मा में ही, ऐसा है कि ये दोष है, बाकी बाकी द्रव्यों में दोष होता है, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो क्या बोल रहे हैं, यदि ज्ञान आत्मा को छोड़कर, यहाँ ऊपर से पढ़े, जो लक्षण पर में चला जाए और अपने लक्ष्य में ना रहे, वह असंभव लक्षण है, पहली बात। यदि ज्ञान आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थ को ग्रहण करता, अर्थात लक्ष्य को छोड़ अलक्ष्य को पकड़ लेता, अथवा अपने स्वयं के स्वरूप को त्याग देता, तो वह आत्मा असंभव दोष से दोष लक्षण कहलाता। पर ऐसा नहीं है, अतः उसमें असंभव दोष भी नहीं है। चलो, ये तीनों चीज हो गई। अभी आपकी जो बात है उसको मैं करता हूँ। इस तरह उन्होंने कंक्लूड क्या किया, इस तरह अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव तीनों प्रकार के दोषों से रहित यह ज्ञान ही आत्मा का संपूर्ण लक्षण है। अभी आपकी बात करते हैं। मैं कहा कि इसी तरह से
मैंने पुद्गल के बारे में कहा कि पुद्गल में, सभी पुद्गलों में रूप रस गंध वर्ण आदि होते हैं, और किसी भी अन्य पदार्थ में ये गुण नहीं होते। तो अव्याप्ति दोष भी नहीं रहा उसमें, क्योंकि बिल्कुल फैक्ट है। ये रूप रस स्पर्श रूप रस गंध वर्ण जो है, ये सिर्फ सभी पुद्गलों में होते हैं, इसलिए अव्याप्ति दोष से रहित है। और किसी अन्य में नहीं पाए जाते, इसलिए अतिव्याप्ति दोष भी नहीं। और स्पर्श आदि प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि जो उसके लक्षण है वो किसी और पर में जाते नहीं है, उन्हीं में पाए जाते हैं, उन्हीं जैसे रहते हैं। तो वो लक्ष्य से बाहर नहीं जाता, इसलिए वो असंभव अनावत दोष भी उसमें नहीं है। तो आप किसी भी उस पर लगा दो। अब ये तीसरे द्रव्य को लगाओ, आकाश द्रव्य को लगाओ। हाँ, तो आकाश द्रव्य को कैसे लगाएंगे? कि मैं कहूं कि आकाश में, संपूर्ण आकाश में, आकाश द्रव्य में अवगाहन नाम का गुण पाया जाता है। स्पेस है, उस स्पेस के अंदर में समस्त पदार्थ रहते हैं, और आकाश के अतिरिक्त किसी और में ये गुण नहीं होते। तो मेरी परिभाषा सही है कि गलत है? सही है। बिल्कुल सही है। उसमें ना अव्याप्ति दोष है, ना अतिव्याप्ति दोष है, और ना असंभव दोष है। तो किसी भी एंगल से आप लगाओ, ये सिर्फ आत्मा की बात नहीं है। आत्मा को तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें तो आत्मा से मतलब है, इसलिए उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये परिभाषा सबके ऊपर लागू। तो अभी देखो ये हमारा 235 नंबर हुआ, ऐसी उसकी महिमा संपूर्ण लक्ष्य है। हाँ, आत्मा का यह लक्षण, यह ज्ञान लक्षण अनादि से अनंत काल रहता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा पहले ज्ञान स्वरूप नहीं था, किसी काल विशेष में उसमें ज्ञान की उत्पत्ति हुई हो। अतः ज्ञान अनुत्पन्न होने से सदा काल से ही आत्मा में है। देखो अपन क्या पढ़ते हैं साइंस में, वो जब अपन पढ़ते थे छोटे क्लासों में, तो कहते थे कि बहुत समय पहले सूरज एक बहुत बड़ा टुकड़ा पिघल करके और नीचे गिर पड़ा, और वो जैसे जैसे ठंडा होता गया, वैसे वैसे पृथ्वी बनती चली गई। फिर उसमें धीरे धीरे जीवों ने अपना जन्म लेना शुरू किया, जीवों की उत्पत्ति शुरू हुई, और आज वो पृथ्वी इस रूप में आ गई। और मनुष्य कैसे बने? बोले हमारे पूर्वज जो हैं वो बंदर थे, तो वो पहले उनकी पूंछ गायब हुई, फिर ये हुआ, ऐसी सारी बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं। तो अब उनसे पूछें कि भैया जब वो सूरज से टुकड़ा नहीं गिरा था, तब क्या था? पृथ्वी नहीं थी तो क्या था? कुछ तो था ना। तुम कहीं से भी शुरू करो, तो उससे पहले क्या था? ऐसा तो आप कहने उससे पहले कुछ नहीं था। तो कुछ नहीं था भी तो कुछ होना हुआ। तो यहीं जा करके सारी थ्योरी फेल हो जाती है लोग। तो अगर कोई कहे कि भाई साहब जो आत्मा जो आपको दिख रही है ना, जो ज्ञानीपना जो दिख रहा है, ये अभी अभी से 10 साल पहले से ज्ञानी हुई है, इसके पहले था ही नहीं ज्ञान, कोई जानते ही नहीं थे किसी किसी को। तो बोले कि ये अचानक से आत्मा में ज्ञान आया, उसके पहले क्या था? कोई कुछ जानते ही नहीं थे, कोई खाने पीना ठहरना रहना कुछ नहीं आता था। तो ये ज्ञान कब से? बोले बोले थोड़े से समय पहले से ज्ञानी हुई आत्मा। बोले कब तक रहेंगे ये द्रव्य, कब तक रहेंगे? बोले साहब कुछ पता नहीं, समय का भी कुछ पता नहीं, समय भी कब खत्म हो जाए। बोले समय खत्म हो जाए मतलब? बोले अभी साहब 20-25 साल निकल जाए तो उसके बाद में फिर समय ही नहीं आएगा। मतलब 25 साल के बाद 26वां साल आएगा ही नहीं। मतलब लोग क्या है, उसके ऊपर विचार नहीं करके कुछ तो भी थ्योरी निकाल लेते हैं, और वो थ्योरी चल पड़ती। जितनी भी आपको ये जो दूसरे मिलते हैं कि किसी ने बोला कि विष्णु जी ने जो संसार बसाया, और वो शंकर जी ने उसका विनाश करते हैं, और ये सब थ्योरीज लोगों ने इवॉल्व की। क्योंकि लोग आसपास देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर अंदाज लगाते हैं, कर्म कर्म रहस्य के बारे में भी लगाते हैं, आधी अधूरी कल्पना करते हैं कि नहीं कर्म भी अपने होते हैं साहब, और भगवान भी कुछ करता है। तो वही निर्णय लो ना, भगवान करता है या कर्म करते हैं? बोले नहीं साहब वो दोनों ही करते हैं, भगवान भी देख लेते हैं कि कर्म कैसे किया, उसके हिसाब से फल देता है। तो फिर भगवान को बीच में क्यों लाए? अल्टीमेटली तो कर्म के अनुसार ही हुआ ना। ऐसे बहुत सारी जो है भ्रांतियां जीवों को चलती रहती, उन्हीं को लेकर के अलग अलग जो है दर्शन बनाए गए हैं। जैन दर्शन जो बनाया गया है, वो लोग इसलिए नहीं समझते हैं कि उनको लगता है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
ये बात अलग है कि उनका जो साहित्य है, प्राचीन साहित्य है, वो थोड़ा सा प्राकृत भाषा आदि में मिलता है, इसलिए जो है हमको, और आज धीरे धीरे से काल दोष के कारण से लोगों का ज्ञान कम हो गया। लेकिन बहुत सरल और बहुत स्पष्ट और बहुत लॉजिकल थ्योरीज हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि ये सृष्टि का कोई कर्ता धर्ता हरता नहीं, ये सृष्टि सदा से ही है। अब इसमें आप क्या दोष निकालो? जब आप उसमें कह रहे हो कि इतने लॉन्ग लॉन्ग एगो, सो लॉन्ग एगो, नोबडी नोज हाउ लॉन्ग एगो, तब एक सूरज का टुकड़ा गिर गया था, तो उसके पहले क्या था? तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? आत्मा का यह ज्ञान लक्षण अनादि से अनंत काल तक रहता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा पहले ज्ञान स्वरूप नहीं था, किसी काल विशेष में उसमें ज्ञान की उत्पत्ति हुई हो। अतः ज्ञान अनुत्पन्न होने से सदा काल से ही आत्मा में है। उसका कभी नाश हो जाए, आत्मा ज्ञान रहित हो जाए, ऐसा भी नहीं है। अतः ज्ञान अनंत है। ज्ञान कभी खर्च होता है क्या? बहुत सारे लोगों ने ये भी थोड़ी दे दी कि भाई साहब ज्ञान थोड़ा सा कम खर्च किया करो, स्टॉक खत्म हो गया तो क्या करोगे, मारे मारे पेट फिरोगे, फिर किससे उधार लोगे ज्ञान? तो इसलिए ज्ञान अपना कम खर्च करना। और फिर कहीं किसी कवि ने क्या लिखा कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट घट जाए। तो उसका कभी नाश होता नहीं, जिसका आदि और अंत नहीं है, उसका मध्य का स्थान भी नहीं है। क्योंकि आदि और अंत नापने पर ही मध्य कहाँ है, इसका निर्णय किया जाता है। जैसे 6 फुट की लकड़ी हो तो 3 फुट पर उसका मध्य निश्चित होता है, क्योंकि उसका आदि और अंत है। अतः अनादि अनंत होने से आत्मा के ज्ञान का कोई मध्य नहीं है। बहुत सारे कहते हैं भाई साहब अब आप ज्ञान के बीचों बीच पहुंच गए। मतलब बीचों बीच पहुंच गए मतलब, मतलब ये है कि जो आपका जब ज्ञान शुरू हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया, वृद्धिंगम होता गया, और अब जा करके आप बीच की स्टेज में आ गए, और अब थोड़े दिन के बाद में आपका ज्ञान घटते 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 जीरो हो जाने वाला है। तो जीरो हो जाएगा क्या हमारा ज्ञान? क्या भाई, कोई बताए हमारा ज्ञान कब जीरो होगा? कभी नहीं, होता है कि नहीं जीरो होता? तो नहीं होगा, केवल ज्ञान का उघाड़ है। उघाड़ अगर हो गया, पूरा ढक गया, तो फिर जीरो है। मतलब हमें हमें मतलब ऐसा लगेगा ज्ञान तो है ही उसके अंदर, तो उघाड़ उघाड़ पड़ने की बात है। होगा की बात है, लेकिन एक वो नियम क्या है कि कितना भी उसको ढक दो, ढक जाए पर्यायों से, तब भी उसका जीरो पना नहीं होगा। ये क्योंकि जीरो पना हो गया तो फिर वो जीव ही नहीं रहे, है ना? तो ये होगा। अतः अनादि अनंत होने से आत्मा के ज्ञान का कोई मध्य नहीं है, वह तो सदा है। सभी कालावलियां उसके भीतर अंतर्गर्भित हैं। अतः अपनी सहज विस्तृत न्यायक पने की ज्योति से प्रकाशमान एकमात्र ज्ञान भाव ही इस प्रकार से अवस्थित हुआ, जो अब सदा काल नित्य उदय रूप विद्यमान है। ऐसी उसकी महिमा है ना? तो ज्ञान की सत्ता कब से है? जब से जीव है। क्योंकि जीव का सबसे बड़ा लक्षण और सर्वव्यापक लक्षण तो ज्ञान ही है। एक ज्ञान गुण को निकाल दो तो जीव जीव ही नहीं रहेगा, है ना? तो समस्त द्रव्यों का जो स्वरूप है, उन द्रव्य उनके जो गुण है, गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते तो इसको ज्ञान गुण को व्याप्ति का गुण कह सकते हैं। व्याप्ति है ये सब में, हैं। ज्ञान हाँ, व्याप्ति है। सर्वव्याप्ति है, ज्ञान व्याप्ति है, बिल्कुल। और ज्ञान कैसा लक्षण है कि जो किसी भी रूप में, किसी भी पर्याय में जिसको जाना जा सकता है, जिसके द्वारा जाना जा सकता है, कि ज्ञान के द्वारा ज्ञानी को जाना जा सकता है, ज्ञान के द्वारा अज्ञानी को जाना जा सकता है, ज्ञान स्वयं को भी जानता है, ज्ञान पर को भी जानता है, ज्ञान स्व पर प्रकाशक है।
ठीक है ना। तो वो ज्ञान और चेतना जुड़े हुए होते हैं। फिर इसके अगला था, ये 235 नंबर का है। थोड़ा सा मैं एक श्लोक पढ़ के बंद करूंगा। संपूर्ण आत्मशक्ति का अपने में ही समेट लेना कृत कृत्यपना है, ऐसा कहते हैं। कृत कृत्यपना किसको होता है? अरहंत देव को होता है। कृत कृत्यपना, जो प्राप्त करना है सब प्राप्त हो गया, अब कुछ शेष रहा नहीं। अपन कहते हैं अरे साहब मैं कृत कृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया। तो वो कृत कृत्यपने को किस रूप में लेना सही, उसका अर्थ क्या है? अब करने को शेष कुछ नहीं रहा। अपन सारे जीवन दौड़ते भागते रहते हैं, सारे दिन। कभी हमारे काम खत्म होते हैं क्या? आज का काम पूरा हो बड़े खुश होते हैं, चलो साहब अब ये काम खत्म हो गया। वही कार्य किसी और दूसरे रूप में कल फिर आने वाला, और फिर आप कल थोड़ा सा सांस लोगे कि यार आज ये रह गया, आप कल इसको पूरा करना। ऐसा करते करते समस्त जीवन ही खत्म हो जाता है ना। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अपन रोज ये बात करते हैं कि देखो आज तो ऐसा भी काम कर लिया है और बड़ा अच्छा हो गया, कल का फिर से नया टारगेट सेट कर। कभी खत्म नहीं होने वाले कार्य। और हम किस लिए भागे जा रहे हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमको खुद ही नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि हम ये चाहते हैं कि ये इनके इन प्रकार मैं सुखी बना रहा। ये बात अलग है कि सुख की परिभाषा भी हमारी खोटी है। मैंने जो सुख की परिभाषाएं बनाई हैं, हर एक की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं संसारी जीवों की। उनको वो अपना लक्ष्य का वस्तु आदि पे मिल जाए तो वो सुखी समझते हैं। लेकिन जिन्होंने सुख की परिभाषा का एकमात्र शब्दीकरण जान लिया कि आकुलता रहित होना ही सुख है, अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ किया जाए, और कब तक किया जाए, जब तक कि वो निराकुल अवस्था प्राप्त ना हो जाए। जिस दिन वो निराकुल अवस्था प्राप्त हो गई, उस दिन मैंने वो कुछ पा लिया, प्राप्त कर लिया। अब मुझे कुछ भी प्राप्त करना शेष रहा नहीं। इसी अवस्था का नाम कृत कृत्यपना है। वो जिनेंद्र देव जिनकी प्रतिमा हाथ पर हाथ रखे दिखाई देती है, उस मूर्तिमान ने वो सब प्राप्त कर लिया। अब प्राप्त करने का कुछ शेष रहा नहीं। तो कल अपन इसे कृतकृत्यपना के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो हम सब अब उस स्थिति में जाने वाले हैं। ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से सब्जेक्ट तो ठीक चल रहा है। और मैं आप सब भी थोड़ा सा योगदान दीजिए। कल किसी ने पूछा था वो तीर्थंकर नामकरण का बंद कैसे होता है, सीबीजन साहब ने पूछा था, वो शायद है नहीं आज। कल आएंगे तो मैं उसका, मैंने नोट्स बना के रखे हैं, वो कल आपको सुनाऊंगा। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। त्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देती है धो, सदा देती है धो। जिनवाणी माता की जय। की जय। नमो कर